कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर, अपारदर्शी मतलब समझते हैं, देखिए एक होता है अपारदर्शी, दूसरा क्या होता है पारदर्शी, और तीसरा क्या होता है पारभासी। देखिए अपारदर्शी मतलब होता है जिसको हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, मतलब कि जिसको स्पष्ट से नहीं देख सकते, यानी प्रकाश की सहायता से स्पष्ट रूप से नहीं देखते, उसे कहेंगे अपारदर्शी। और पारदर्शी जिसे हम आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी जिसको हम आर पार देख नहीं सकते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, आपतित मतलब प्रकाश की किरणें जब आती है, कहाँ, अपारदर्शी वस्तु पे, मतलब कौन सा वस्तु, जिस वस्तु को आर पार हम देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा किसके कारण होता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोला, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी क्या देखते हैं, ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा किसके कारण होता है। तो देखिए ऐसा किसके कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने पर। देखिए प्रकाश कैसा यात्रा कर रहा है, सीधी रेखा यात्रा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। ध्यान दीजिएगा पेड़ पौधा में क्या है, 5 महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। कौन कौन हार्मोन होता है, एथिलीन होता है, साइटोकाइनिन होता है। तो यहाँ कह रहा है कि फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन, मतलब कौन सा पादप हार्मोन के कारण क्या होता है, उच्च सांद्रता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन। और बोलेगा फल पकाने में कौन सा हार्मोन आता है, तो फल पकाने में एथिलीन आता है। कौन आता है, एथिलीन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला है फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन का उच्च सांद्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला, कॉपर क्या है, कॉपर के विद्युत अपघटनी, क्या कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। देखिए नेक्स्ट है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका, विरंजक चूर्ण का। और इसका सूत्र दिया है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का ही सूत्र है CaOCl2। नेक्स्ट है, अमाशय की भित्ति में, ध्यान दीजिएगा अमाशय की भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां श्लेष्मा के अलावा किसका स्राव करती है। देखिए अमाशय की भित्ति जो है ये क्या करता है, श्लेष्मा का स्राव करता है, मतलब जठर ग्रंथि श्लेष्मा के अलावा किसका स्राव करता है। ध्यान दीजिएगा अमाशय जो है हमारा, ये किसका स्राव करता है, यानी बहाव ये करता है श्लेष्मा का। उसके साथ ही साथ और किसका स्राव करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम का। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी और पेप्सिन एंजाइम का भी स्राव करता है कौन, अमाशय। नेक्स्ट है, देश चुंबकीय क्षेत्र में इस विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि डैश चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोला, डैश चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत हीटर उपकरण। देखिए विद्युत हीटर उपकरण जो है
ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। कौन? विद्युत हीटर। नेक्स्ट है, जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में, यानी कोई भी गाड़ी में, क्या विशेषकर जब बस में हम यात्रा करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है, संपूर्ण शरीर क्या होता है, ये गति में हो जाता है। क्या हो जाता है? गति में हो जाता है। तो हम लोग चलते चलते लगता है कि अभी तक गति में है, जैसे ही बस रुकी तो क्या होता है, हमारा शरीर अभी भी गति में है, जिसके कारण क्या होता है, आगे की ओर झुका होता है। यह किसके कारण होता है? तो आगे की ओर झुक जाना यह होता है जड़त्व के कारण। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। हमारे शरीर के जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है कि हम बस में यात्रा करते समय क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, डैश पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि डैश डैश पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में, देखिए कौन ऐसा चीज है कि लिंग निर्धारण, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो, इसका निर्धारण किसके कारण होता है? कुछ सरीसृपों में, सांप वगैरह होता है, सरीसृपों के वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, यह किसके कारण लिंग का निर्धारण होता है? तो लिंग का निर्धारण तापमान के कारण होता है। किसके कारण होता है? तापमान के कारण। किसमें? सरीसृप के वर्ग के जीव जंतु में, जैसे कि सांप हो गया, मेढक हो गया, ये सब क्या है? सरीसृप के वर्ग है। नेक्स्ट है, सुवक संयुक्त लेप्चा पारेरिक टोपी बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सुमकयुक्त लेप्चा पारंपरिक टॉपिक, ध्यान दीजिएगा, लेप्चा पारंपरिक टॉपिक जो है, टोपी बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला और सांस्कृतिक के लिए के विरासत में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? देखिए, पद्म श्री से सम्मानित किया गया किसको? ये रहा जॉर्डन लेप्चा। कौन है ये? जॉर्डन लेप्चा। नेक्स्ट है एल्किन। एल्किन का सामान्य सूत्र है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस एग्जाम में एल्किन पूछा है, हो सकता है एल्केन, एल्काइन भी पूछेगा, लेकिन एल्किन, तो ध्यान दीजिएगा एल्किन का सूत्र क्या है? एल्किन देखिए, एल्किन है CnH2n। ये क्या है? एल्किन है। क्या है? एल्किन। यदि आप इसी में -2 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। इसी में यदि आप +2 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। देखिए CnH2n, ये क्या है? एल्किन है। क्या है? एल्किन। और इसमें CnH2n +2 दे देते हैं तो आप क्या, वो क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। और यदि CnH2n -2 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाता है। और ना ही प्लस ना ही माइनस देते हैं तो क्या हो जाता है? एल्किन हो जाता है। तो हमारा एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। नेक्स्ट है, थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अब परमाणविक कणों को दर्शाता है। तो ये कौन दर्शाता है? तो केवल इलेक्ट्रॉन। कौन? केवल इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला, ओडिशा में। कहा? राउरकेला, ओडिशा में। नेक्स्ट है, फेस क्रीम किसका एक उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? फेस क्रीम। क्या? फेस क्रीम किसका उदाहरण है? तो इमल्शन का। किसका आंसर है ये? इमल्शन का। ठीक है,
नेक्स्ट है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो दर्पण देखते हैं यानी आईना शीशा जो देखते हैं तो इसमें जो है हमारा प्रतिबिंब बनता है। या तो उत्तल दर्पण देखिए या अवतल दर्पण देखिए या समतल दर्पण देखिए, तो उसमें क्या होता है, फर्क इतना है कि किसी में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसी में छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे उत्तल में छोटा और अवतल में बड़ा और समतल में बराबर बनता है। लेकिन यह जो प्रतिबिंब बनता है तो यह किसके कारण बनता है, तो यह प्रतिबिंब जो बनता है यानी हमारा प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि हमारा चित्र। तो दर्पण में जो हमारा चित्र बनता है यह किसके कारण बनता है, तो यह बनता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण बनता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है कि जल के कितने अणु, जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो कह रहा है जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट देखिएगा जाइलम का कार्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जाइलम क्या है, जाइलम सीधा दिमाग लगा लीजिए कि जाइलम और फोलयम पेड़ पौधा का ये 2 उत्तक है, जाइलम और फोलयम। तो जाइलम जो है ये जल का संवहन करता है। किसका, जाइलम जल का और फोलयम खाद्य पदार्थ का। तो यह पूछा है कि जाइलम का क्या कार्य है, तो जाइलम का कार्य है जल का संवहन करना। किसका, जल का संवहन करना एवं खनिजों का भी संवहन करना। नेक्स्ट है हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसका क्या होता है, पचना होता है, और पचकर जब वो निष्कासित होता है तो यह किसके कारण होता है, या यह क्रिया क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं और इसका पचकर जो अपशिष्ट बाहर होता है यह प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। और आपको पूछेगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन ये हो गया कि जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उसका पचना और पचकर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए उत्सर्जी पदार्थ होता है और उत्सर्जन अंग होता है। तो जहां से गंदगी यानी अपशिष्ट निकलता है उसे कहेंगे उत्सर्जन अंग। जैसे हमारा त्वचा, यहाँ से भी उत्सर्जी पदार्थ निकलता है जैसे कि पसीना। तो ये त्वचा हो गया, क्या, त्वचा हो गया उत्सर्जन अंग। त्वचा क्या हो गया, उत्सर्जन अंग। और इससे जो निकलता है जैसे पसीना, ये हो गया उत्सर्जी पदार्थ। क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ। और ये पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जन अंग से निकलने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, उत्सर्जन। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। उनका निधन 96 वर्ष की आयु में कब हुआ। ध्यान दीजिए, कहा कि न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ, नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी और उनका निधन हो गया 96 वर्ष में। कब हुआ, 96 वर्ष में। तो यह कब हुआ, यह हुआ 23 नवंबर 2023 में। देखिए इसका निधन कब हुआ, सीधा समझ जाइए, ये जो फातिमा बीबी है इसका निधन कब हुआ, तो ये इसका निधन हो गया 23 नवंबर 2023 में। नेक्स्ट है डैश उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ध्यान दीजिए, क्या बोला, डैश उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ध्यान दीजिएगा, सीधा समझिए कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लीजिए,
मान लीजिए कि हम पदार्थ लेते हैं चीनी, क्या लेते हैं? चीनी। तो रिक्त स्थान मतलब हो गया कि उसमें खाली जगह। चीनी तो ठोस पदार्थ है, लेकिन उसमें रिक्त कैसे होगा, समझने वाली बात है। तो उसमें उसके बीच में रिक्त स्थान कैसे होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके बीच भी रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण जब हम उसको जल में डुबो देते हैं तो चीनी में क्या होता है, उसके बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें क्या होता है, जल चला जाता है और उसको तोड़ देता है, जिससे हम क्या करते हैं, विलयन बना लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि यह जो पदार्थ के बीच जो है रिक्त स्थान है, क्या है, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान क्या दर्शाता है? तो कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। कह रहा हम तो चीनी का दिए उदाहरण कि चीनी जो है उसके बीच भी क्या है, रिक्त स्थान है। चीनी के बीच क्या है, रिक्त स्थान है, जिसके कारण क्या होता है, चीनी घुल जाता है और विलयन बन जाता है। तो इसमें क्या करा है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये भी क्या होता है, जल में वितरित हो जाता है, यानी विलय हो जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है, ये घुल जाता है, ठीक। जैसे कि अधिक जल है, ये क्या है, विलायक है, और उसमें क्या दिए, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये क्या है, विलय है। और जैसे ही पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट क्या हुआ, ये जल में घुल गया, यानी विलायक में विलय घुल गया। जैसे ही विलायक में विलय घुल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि पदार्थ में क्या है, रिक्त स्थान है, पदार्थ में क्या है, रिक्त स्थान है, जिसके कारण क्या है, इसमें घुलनशील होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जहां तक एक चुंबक लोहा या तो चुंबक को चुंबक एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, वह कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। या एक दूसरे को आकर्षित जहां तक कर सकता है वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो कहता है वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा संवाहक आकार का। कैसा होता है, संवाहक आकार का। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं? देखिए अम्ल और क्षार क्या होगा, अम्ल और क्षार उसका उस अम्ल को जब क्षार से अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, क्या सुनिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, अच्छा गुरुत्वीय त्वरण का मतलब समझते हैं, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो पृथ्वी जो है क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। क्या करता है, पृथ्वी अपना ओर खींचता है। जैसे कि न्यूटन के सर पे क्या गिरा था, सेब गिरा था, वह क्या है, वो भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण, क्या कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है। देखिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है। क्या है, 6 गुना है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा। काला देखिए पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी पे जितना वजन है आपका उससे जैसे ही आप चंद्रमा पे जाइएगा ना तो क्या होगा, चंद्रमा पे इससे 6 गुना अधिक हो जाएगा। वही चीज करा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है यदि, तो क्या होगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। क्या बोला,
पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। क्या बोला, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पे जितना भार होगा, चंद्रमा पे जितना भार होगा वस्तु का, ठीक ना। जैसे कि पृथ्वी पे पर किसी वस्तु का भार, देखिए पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार रख दीजिए, फिर चंद्रमा पे जाकर देखिए, फिर कह रहा है कि चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में, फिर चंद्रमा पे जो जाएगा उसके भार की तुलना में क्या हो जाएगा, 6 गुना अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। किसी पारितंत्र में, क्या बोला, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो ये कह रहा है कि तृतीयक उपभोक्ता। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे जैसे खाता है वैसे वैसे उसका नाम, जैसे कि प्राथमिक, जैसे कि मान लीजिए घास है, उसको जो पहले खाया हिरण, तो वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। हिरण को कौन खाएगा, बाघ, ये हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक ना। तो कह रहा है कि किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, इन तीनों की तुलना में सबसे अधिक जनसंख्या रहता है तृतीयक उपभोक्ता का। किसका, तृतीयक उपभोक्ता का। नेक्स्ट है, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या होता है। ध्यान दीजिए, क्या बोला, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या होता है। अपर मतलब समझते हैं, उसी का दूसरा रूप। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब दहन होता है यानी जलना होता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। ये अमीबा। अमीबा क्या है, अकार्यकीय जीव है। क्या इसका कोई भी आकार नहीं है, बस ऐसे कहीं से घुमा दीजिए, बस ये कोना नहीं बनना चाहिए, कहीं से भी घुमा दीजिए, बस ये क्या, इसका कोई भी आकार नहीं है। यह क्या, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो कह रहा है कि किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। तो अमीबा का आकार क्या है, बदलता रहता है। नेक्स्ट है, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है। तो ये होता है बल, बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, डेस्क शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। कहता है कि किसका प्रयोग जो है अशुद्धियों के लिए किया जाता है, गैंग का। किसका, गैंग। नेक्स्ट है, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक किससे प्रभावित होता है। कह रहा है किसी जीव का प्रत्येक विशेषक किसके प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक। ध्यान दीजिए, किस जीव का प्रत्येक विशेषक किसके प्रभावित होता है। तो कह रहा है कि मातृक डीएनए, यानी मातृक डीएनए मतलब क्या हुआ, उसका मदर का डीएनए और उसके बच्चे में जो जाएंगे मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।